नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर विक्टर से आपका भाई भानु मसीह। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी डेफिनेटिव और कॉमोरेटिव सीरीज एक चालू की कर रखी है हमने, जिसका रिस्पांस ठीक ठाक आ रहा है। तो आज हम जो है इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं 1964 के सिक्कों से। 1964 का जो पहले सिक्का ही आपको नज़र आ रहा है, ये एक पैसा है। इससे पहले जितने भी सिक्के आते थे वो नया पैसा, 5 नया पैसा, 1 नया पैसा, 2 नया पैसा, ऐसे करके आते थे। अब जो ये एक पैसा है, ये 1.5 ग्राम में निकल ब्रॉन्ज के अंदर बनता था। तो ये 1964 में डाले गए तीनों मिनटों द्वारा। लेकिन इसको बहुत जल्द बंद कर दिया गया। क्यों? मेटल की वैल्यू के हिसाब से इसमें मेटल ज़्यादा पड़ रहा था। तो 1965 से ये सिक्के को विड्रॉ कर लिया गया। उसकी जगह नया डिज़ाइन के सिक्के आए गए। विड्रॉ यानी सर्कुलेशन से विड्रॉ नहीं किया, छपाई से विड्रॉ कर लिया गया, छापने बंद कर दिए गए। 1965 में दोबारा एक पैसा डाला गया, लेकिन इस बार उसका मेटल जो था वो एल्युमिनियम मैग्नीशियम था और उसका वजन था 0.75 ग्राम, जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये 1965 से 72 तक डाले गए। इसके अंदर कोई भी ऐसा कीमती सिक्का नहीं है जिसकी कीमत हज़ारों में जाती हो। अब ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको 2 पैसा, 2 नए पैसे की जगह 2 पैसा। ये कॉपर निकल में डाला जाता था। इसका वजन होता था 3 ग्राम। तो इसको भी सिर्फ 1964 में ही डाला गया। 65 में इसका भी डिज़ाइन जो है वो चेंज कर दिया गया और मेटल डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी गई। हालांकि फ़िलहाल ये दोनों मिनटों से डाला गया था, बॉम्बे और कलकत्ता, और ये कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, ये कॉमन ही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम 1965 में। ये नया डिज़ाइन जो आपको नज़र आ रहा है, ये 1 ग्राम वजन में ढाले गए एल्युमिनियम मैग्नीशियम की वजह से। क्यों? क्या क्या होता था कि लोग मेटल महंगा होने के चक्कर में उसको गला के फिर उसको बेच देते थे। इसीलिए इन सिक्कों को धीरे धीरे करके कम ढाला गया। अब ये जो सिक्का है, छपा तो ये इस डिज़ाइन में 1965 से लेकर 1989 तक है, लेकिन आज हम 1965 से लेकर 1972 के सिक्कों तक की ही बात करेंगे। अब ये जो 1969 का 2 पैसा है, वो रेयर कैटेगरी में आता है। वो सिंगल मिंट कॉइन है, बॉम्बे में द्वारा डाले गए। इस सिक्के की कीमत आज की डेट में लगभग लगभग 2,500 से 3,000 रुपये चल रही है यूएनसी ग्रेड में। अगर ये आपके पास हो, ये आप एग्जीबिशन में ले जाके बेच सकते हो। ये अच्छे ग्रेड में अच्छे पैसे दिला सकता है। इसकी यूज़ कंडीशन में भी 500 रुपये कम से कम कीमत होती है। 1972 तक डाले हुए ये सारे सिक्के, सिवाय 1969 के, सब कॉमन कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद हम अगले सिक्के की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 3 पैसा। अब ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको 3 पैसा, ये हेक्सागोनल यानी छः छः भुजाओं वाला होता था। इसका 1.25 ग्राम वजन होता था, एल्युमिनियम मैग्नीशियम में बना होता था। 1964 से लेकर 1971 तक ये डाले गए। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सब कॉमन और स्क्वेयर कैटेगरी के सिक्के हैं। ये कभी भी रेयर कैटेगरी के नहीं होंगे। तो इनके ऊपर भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। एग्जीबिशन में इनको लेके आएंगे तो ये नहीं बिकेंगे, ये हमेशा किलो के भाव से आपसे लेगा कोई ना कोई लेगा। तो आपको अगला सिक्का नजर आ रहा है, ये 5 पैसे। 5 नए पैसे नहीं है, 5 पैसे। ये 1964, 65 और 66 3 वर्षों में डाले गए। 1964 में तीनों मिनटों द्वारा डाले गए। हैदराबाद मिंट जो कि इसके अंदर है, वो रेयर कैटेगरी में काउंट होती है। उस सिक्के की कीमत आप ये मान के चले लगभग लगभग 1,000 रुपये के आसपास यूएनसी ग्रेड में होती है। अब ऐसे ही ये 65 में भी तीनों मिनटों से डाले गए। लेकिन हैदराबाद मिंट का सिक्का जो है, वो आज की डेट में रेयर, बहुत ज़्यादा रेयर कैटेगरी में है। उसकी कीमत लगभग 7 से 8 10 हज़ार रुपये तक भी जा सकती है, एक सिक्के की कीमत। इसके बाद जो 66 में जो डले, वो सिक्के आपके कॉमन से स्केयर कैटेगरी में आप कह सकते हो। स्केयर कैटेगरी क्या होती है कि बुक्स में तो लिख देते हैं स्केयर और साथ में लिख देते हैं 100 रुपया। मेरे हिसाब से जिस सिक्के की वैल्यू 500 क्रॉस कर जाए वो स्केयर होता है, जो कि जिसके आने वाले टाइम में रेयर होने के चांसेस हैं। तो ये जो है, ये कलकत्ता और बॉम्बे से 1966 में दोनों मिनटों से ढाले गया था, हैदराबाद से नहीं डाला गया था। तो 1966 के ये दोनों सिक्के भी महंगे हैं। और आपके पास अगर हैं तो आप इसको संभाल के रख सकते हो। इनकी कीमत लगभग लगभग 500 रुपये यूएनसी ग्रेड में होती है। 1967 में इसका डिज़ाइन ये चेंज कर दिया गया। जो पिछले सिक्के थे वो कॉपर निकल में आते थे 4 ग्राम वजन में।
अब इसको घटा के एल्युमिनियम मैग्नीशियम में 1.5 ग्राम का सिक्का कर दिया गया। अब इसके अंदर जो सिक्के 1963 से 71 तक ढले हैं, उनमें से 69 जो है वो सिंगल मिंट कॉइन है बॉम्बे का, वो रेयर कैटेगरी में आता है। उसकी कीमत आप ये मान के चलें आज की डेट में 1,500 से 2,000 रुपये यूएनसी ग्रेड में है। बाकी सब कॉमन कैटेगरी के हैं और स्केयर कैटेगरी के हैं अकॉर्डिंग टू बुक्स। स्केयर कैटेगरी मैंने क्या कहा आपको, 100 रुपये तक का सिक्का अगर आप लेके जाओगे तो वो नहीं बिकेगा। जिस सिक्के की कीमत 500 से ऊपर होगी सिर्फ वही एग्जीबिशन में बिकता है। अगला सिक्का इस श्रेणी में जो आता है वो 1964 में ढला हुआ, ये 10 पैसे 1964 से 67 तक ये कॉपर निकल में ढाले गए। और इसके अंदर हैदराबाद मिंट का 1964, 1965, 1967 ये तीनों रेयर कैटेगरी में आते हैं। 66 स्केयर कैटेगरी में आता है। इन तीनों सिक्कों की कीमत लगभग 1,000 रुपये पर सिक्के की होती है आज की डेट में। अगला 1968 में इसका डिज़ाइन भी चेंज कर दिया गया क्योंकि मेटल की वैल्यू की वजह से इसको उठा के एल्युमिनियम ब्रोंज के अंदर ला दिया। पहले इधरले जो होते थे सिक्के वो 5 ग्राम के होते थे, ये 4.25 ग्राम के कर दिए गए और मेटल इसका चेंज कर दिया गया। और ये इस मेटल के अंदर जो ये गोल्डन से मेटल में आपको नज़र आ रहा है एल्युमिनियम ब्रोंज में, इसके अंदर भी कोई सिक्का कीमती नहीं होता। अब जो अगला सिक्का आता है वो आता है 20 पैसे का। ये लगभग 4.25 ग्राम वजन में बनाया गया, सर्कुलर शेप थी इसकी। एक तरफ अशोका पिलर और दूसरी तरफ एक कमल का फूल जिसके ऊपर 20 लिखा होता है। ये 1968 से लेकर 71 तक बनाए गए, लेकिन इनके अंदर कोई भी कीमती सिक्का नहीं आता, सब कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। अब 20 पैसे में इसके अलावा 1969 में सिक्का आता है जिसमें गांधी जी छपे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी एक कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। हालांकि यूट्यूब पे फेसबुक पे आजकल बहुत शोर शराबा मचा हुआ है कि ये बहुत महंगे हो जाए हैं सिक्के गांधी जी वाले। 20 पैसे ये कॉमेमोरेटिव सिक्का, स्मारक सिक्का, जिसके लिए मेरे ख्याल में इस सीरीज में पहला पहला सिक्का ये बता रहा हूँ, लेकिन 1964 में हमारे स्मारक सिक्कों की सीरीज चालू हो चुकी थी। उसके लिए आगे अभी डिटेल्स मैं दूंगा, जैसे 50 पैसे में कौन सा आया, 1 रुपये में कौन सा आया, वो अलग आपको पता चलेगा। तो ये 20 पैसे जो गांधी जी वाले ये कॉमन कैटेगरी है। फिर इसके बाद 1970 में आया ये सूरज कमल, आप देख सकते हैं सूरज कमल का सिक्का। ये जो सूरज कमल का सिक्का है ये स्केयर कैटेगरी के सिक्के में काउंट होता है शुरू से ही, आज भी, लेकिन रेयर ये नहीं पहुंचा। इसकी यूएनसी कंडीशन में सिक्के की कीमत मैक्सिमम मैक्सिमम 100 रुपये जाती है और ये बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिनटों से डाले गए थे। जो आपको ये नज़र आ रहा है ये 1964 से लेकर 1968 तक ढला 25 पैसा। ये निकल के अंदर चलते थे। निकल जो होता है वो चुंबकीय मेटल होता है, जैसे आयरन चिपकता है वैसे निकल चिपकता है। अब इनका वजन होता था 2.5 ग्राम। 68 के बाद इनकी ढलाई रोक दी गई क्योंकि निकल का रेट बहुत तेजी से बढ़ने लग गया। लेकिन इसके अंदर राज की बात यह है कि 1967 का बॉम्बे मिंट का जो सिक्का होता है वो रेयर कैटेगरी का होता है। उसकी आज की डेट में कीमत 1500 से 2,000 रुपये होती है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये है 50 पैसे। इसका सेम डिज़ाइन वैसा ही था जैसे पहले था, 50 नए पैसे का। ये 1964 से लेकर 1971 के अंदर डाले गए, लेकिन राज की बात यह है 1965 और 66 में इनकी ढलाई नहीं हुई थी। इस चीज़ का ध्यान रखें। लोग आजकल फेसबुक पे ये भी शोर मचाते हैं कि भाई साहब 1,00,000 रुपये देंगे 1965 के 50 पैसे लेके आओ, तो इनकी ढलाई नहीं हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा 1964 में आप जैसे देख सकते हैं ये जवाहरलाल नेहरू जी की 1889 से लेकर 1964 तक उनकी जन्मतिथि और उनकी डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये सिक्के जारी किए गए थे, स्मारक सिक्के उनकी याद में। इसमें दो तरीके के सिक्के जारी किए गए, एक में पूरी तरह से इंग्लिश लिखी हुई है और दूसरे में पूरी तरह से हिंदी लिखी हुई है। जो इंग्लिश लिखी हुई है उसके अंदर जो कैलकाटा मिंट का सिक्का होता है वो थोड़ा रेयर माना जा सकता है। उसकी कीमत 250-300 रुपये यूएनसी ग्रेड में आज की डेट में चल रही है। इसके अलावा 50 पैसे में एक और 1969 में सिक्का जारी हुआ था, वो था महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि और मृत्यु के उपलक्ष्य में। ये भी निकल मेटल में ही छपे थे, 5 ग्राम वजन होता था
और ये आज की डेट में भी कॉमन कैटेगरी के हैं। तो ये कॉमन कैटेगरी के सिक्के अगर आप सोचें कि ये बिक जाएंगे एग्जीबिशनों में, तो ये नहीं बिकते हैं। अब आगे चलते हैं अपने आखिरी सिक्के की ओर, 1 रुपये के ऊपर। अब जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जवाहरलाल नेहरू जी का 1 रुपया। ये जो 1 रुपये का सिक्का है, उनकी जन्म तिथि और मृत्यु की, जैसे मैं आपको पहले डिटेल दे चुका हूँ, उसके उपलक्ष्य में इशू गए थे। ये 1964 में इशू हुआ था। इसके बाद जो आपको नज़र आ रहा है, ये है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का जन्म तिथि और मृत्यु 1948 में जब उनकी डेथ हुई थी, उसकी डेथ एनिवर्सरी और बर्थ एनिवर्सरी को लेके महात्मा गांधी जी का ये सिक्का 1969 में डाला गया। इसके अलावा एक और सिक्का डाला गया जो कि ये आपको नज़र आ रहा है। फिलहाल इन दो सिक्कों के बारे में बता दूं मैं आपको, ये दोनों सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, इनमें रेयरिटी कुछ नहीं है, कोई रेयर नहीं है। हाँ, 1 रुपये का ये जो सिक्का अब आपको नज़र आ रहा है 1970, इसकी यूएनसी ग्रेड में आज की डेट में लगभग कीमत 15,000 प्लस भी जा सकती है। अब चलते हैं हम अपने आखिरी सिक्के की तरफ, जो कि इस पीरियड के अंदर जारी हुए थे। वो है 10 रुपये। पहले तो 1969 में 10 रुपये का ये जो आपको दिख रहा है गांधी जी का सिक्का, ये इशू हुआ था। इसकी कीमत, ये चांदी में ढले होते थे, इसके अंदर 80% चांदी होती थी, 20% अदर मेटल्स होते थे। इसकी कीमत आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा 1400 से 1500 रुपये यूएनसी ग्रेड में चल रही है। इसके अलावा ये दोनों मिनटों से डाले गए थे, बॉम्बे और कलकत्ता। इसके बाद जो अगला सिक्का आता है 10 रुपये में ही, 1970 में ढला हुआ, ये सूरज कमल का सिक्का। जैसे आपने 20 पैसे में देखा था, वैसे ये सूरज कमल का सिक्का आपको नज़र आ रहा है। इसकी कीमत यूएनसी ग्रेड में आज की डेट में 3,500 से 4,000 रुपये चल रही है। अगर आपके पास ऐसा कोई सिक्का हो तो आप इसको एग्जीबिशन में ले जा सकते हैं। इसके अंदर भी 80% चांदी होती है, 20% अदर मेटल्स होते हैं। इसके अलावा इस दौरान कुछ अनसर्कुलेटेड सेट्स और प्रूफ सेट भी जारी किए गए, जिसकी डिटेल्स मेरे को लगता है आपको देने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिनके पास भी वो होते हैं उनको जानकारी पहले ही होती है। उनके अंदर के सिक्के देख के आपके मन में लालच आ जाएगा कि हाँ भाई, किताब में तो 1,00,000 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन वो सेट का रेट है, उसका रेट नहीं है, इसलिए मैं उनके ऊपर डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी एक एग्जीबिशन लग रही है जिसकी डिटेल्स आपको ये आ रही है मेरठ में, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।